चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय व इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। वे भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के मुख्य शिष्य थे। वे अपने गुरुदेव चाणक्य की नीति की बातें से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और यहाँ तक कि चंद्रगुप्त अपने राज्य में सबसे ज्यादा मान सम्मान गुरुदेव चाणक्य का करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती जीवन कुछ अस्पष्ट रहा है। बहुत सारे स्रोतों ने अलग अलग मत दिए हैं। बुद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के प्रमुख थे, जो एक युद्ध में मारे गए। उस समय चंद्रगुप्त अपनी माता की पेट में थे। उनकी माता अपने भाइयों की मदद से पाटलिपुत्र, वर्तमान समय में बिहार में आ गई। चंद्रगुप्त के मामाओं ने उसकी सुरक्षा की खातिर उसे एक गायों के ग्वाले को सौंप दिया। जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तो ग्वाले ने उसे एक शिकारी को बेच दिया, और शिकारी ने उसे रोजगार देकर काम पर रख लिया। और एक दिन आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा, और वहां से उसे अपने साथ पढ़ाने के लिए ले आए। हेमचंद्र के दिगंबर के अनुसार आचार्य चाणक्य ने मयूर समुदाय के मुखिया की पुत्री के साथ एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु इसके बदले में चाणक्य ने माता से कहा कि जब ये बच्चा जवान हो जाएगा तो इसे वे बाद में अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद चाणक्य जादू से पैसा कमाने के लिए चले गए, और चंद्रगुप्त के जवान होने पर वापस लौट आए। उसको चाणक्य ने पढ़ाया लिखाया और उसे एक योद्धा बनाया, परंतु हेमचंद्र का ये तथ्य पूर्ण सत्यता की जानकारी नहीं देता है। चंद्रगुप्त की गुरुदेव चाणक्य से भेंट कैसे हुई थी बताते हैं। जब चंद्रगुप्त एक दिन अपने ग्वाले साथियों के साथ शाही कोर्ट का एक नकली खेल खेल रहा थे, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दूसरे बच्चों को आदेश देते हुए देखा, और उस समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया। उसे शास्त्र, धर्म, वेद, सैन्य कलाओं, अर्थ, कानून इत्यादि का ज्ञान दिया। तक्षशिला के बाद दोनों गुरु और शिष्य पाटलिपुत्र की ओर बढ़ गए, जो उस समय में मगध की राजधानी हुआ करता था। वहां वे राजा धनानंद से मिले, तो आचार्य चाणक्य ने धनानंद की बेइज्जती कर दी। कुछ तथ्य ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने धनानंद की सेना का कमांडर बनकर विद्रोह कर दिया था। इस घटना के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों वहां से भाग निकले, क्योंकि नंद की सेना उनके पीछे लग चुकी थी। आचार्य चाणक्य का अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला। जब चंद्रगुप्त चाणक्य से नहीं मिले थे, उससे पहले चाणक्य मगध के राजा धनानंद के यहाँ गए हुए थे। वहां पर बहुत सारे लोग और अन्य पंडित आए हुए थे, तो धनानंद ने आचार्य चाणक्य को भरी सभा से बाहर निकाल दिया, और आचार्य चाणक्य के गिरते ही उनकी शिखा यानी चोटी खुल गई थी। ये देखते ही आचार्य चाणक्य ने भरी सभा के अंदर शपथ ली और कहा कि धनानंद, मैं तुम्हारे इस राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य के इस प्रचंड क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला ने उन्हें एहसास करवाया कि उन्हें एक अच्छे इंसान की जरूरत है, जो धनानंद के मरने के बाद राजा बन सके और अखंड भारत का निर्माण कर सके, जहां पर हर व्यक्ति का मान सम्मान किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का निर्माण की शुरुआत कैसे हुई? धनानंद से बच निकलने के बाद चाणक्य ने एक सेना बनाने की सोची। क्योंकि उनके पास कोई सैनिक नहीं थे, तो उन्होंने गांव-गांव जाकर हर व्यक्ति को चंद्रगुप्त की सेना से जुड़ने के लिए कहा। आचार्य चाणक्य की बातों पर लगभग सभी लोग विश्वास कर रहे थे, और बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हो गए। उनके सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की यह सेना धनानंद की सेना के सामने बहुत छोटी थी। आचार्य चाणक्य की कुशाग्र बुद्धि और चंद्रगुप्त का अदम्य साहस धनानंद के पतन के लिए काफी था। धनानंद के साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? 322 BC में चंद्रगुप्त की सेना ने आचार्य चाणक्य की सलाह से धनानंद पर आक्रमण कर दिया। पिछली बार के युद्ध में हारे हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त को पता था कि उन्हें राज्य की सबसे पहले बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण करके अधिकार जमाना चाहिए, उसके बाद राज्य के मुख्य भागों पर। तो उनकी सेना ने बाहरी क्षेत्रों को जीतते हुए पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त कर ली, जो कि धनानंद के राज्य की राजधानी थी। वहां पर उन्होंने कुसुमपुर, वर्तमान में पटना को घेर लिया और गुरिल्ला युद्ध नीति से धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक जीवन कैसा था? धनानंद से युद्ध जीतने के बाद चंद्रगुप्त भारत के राजा बने गए थे, और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थीं, दुर्धरा और हेलेना। इन दोनों की अलग अलग कहानियां हैं। पहली पत्नी दुर्धरा
धनानंद से युद्ध करने से पहले धनानंद की पुत्री दुर्धरा ने चंद्रगुप्त को देखा और पहली नजर में ही दुर्धरा को चंद्रगुप्त से मोहब्बत हो गई। चंद्रगुप्त ने धनानंद से युद्ध जीतने के बाद दुर्धरा को अपनी धर्मपत्नी बना लिया। दुर्धरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बिंदुसार था। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि लगभग 2 साल पहले बिंदुसार के जन्म लेने से पहले दुर्धरा को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम केशनाग था और इस बच्चे की मृत्यु जन्म के कुछ ही घंटों के बाद हो गई थी। दुर्धरा से उत्पन्न बच्चा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, परंतु विधाता की अनहोनी को कौन टाल सकता था। बिंदुसार को जन्म देने के बाद उसकी माता दुर्धरा का देहांत हो गया। चंद्रगुप्त ने दुर्धरा के चले जाने के बाद वर्षों तक शादी नहीं की क्योंकि उन्हें दुर्धरा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। और दूसरी पत्नी हेलेना की कहानी। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था तब चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया और हराने के बाद आचार्य चाणक्य की शर्तों के मुताबिक सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करना था। इस तरह से चंद्रगुप्त का दूसरा विवाह हुआ और उनकी दूसरी पत्नी का नाम हेलेना था। इतिहासकारों के मुताबिक हेलेना को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। चंद्रगुप्त ने जब राजकार्य बिंदुसार को सौंप दिया था तब हेलेना अपने मायके चली गई और चंद्रगुप्त सन्यासी का रूप धारण करके चंद्रावली की पहाड़ियों में चले गए। उत्तर पश्चिम भारत से सिकंदर और उसके वंशजों का आगमन कैसे हुआ। चंद्रगुप्त के राजा बनने से पहले ही सिकंदर ने भारत के अभियान को बंद कर दिया था। उसका यह अभियान प्राचीन भारत को जीतने का था और उसने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सिकंदर ने प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम संभागों को ग्रीक लोगों को सौंप दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने ग्रीक लोगों को प्राचीन भारत से निकाल दिया और उन भागों पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने 312 बीसी में भारत को जीतने का प्रयास किया जो कि सिकंदर के वंश में पैदा हुआ था। इस समय में भारत का राजा चंद्रगुप्त थे न कि धनानंद, तो उसने चंद्रगुप्त के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में सेल्यूकस की हार हो गई। आचार्य चाणक्य ने इस युद्ध के बाद सेल्यूकस के सामने 2 शर्तें रखी। इन 2 शर्तों के आधार पर सेल्यूकस को जिंदा छोड़ा गया। पहली शर्त, सेल्यूकस के राज्य को चंद्रगुप्त के राज्य में मिला दिया जाएगा और सेल्यूकस को अपना देश छोड़कर जाना होगा। दूसरी शर्त, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया जाएगा, परंतु हेलेना से उत्पन्न संतान मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगी। आचार्य चाणक्य ने ये 2 शर्तें बहुत ध्यानपूर्वक रखी क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिकंदर की संतानें ही भारत पर आक्रमण करती है और 1-2 दशक के बाद वापस आती रहती हैं। तो इसका समाधान निकालने के लिए चाणक्य ने उनका भारत के साथ रिश्ता बना दिया ताकि आने वाले समय में ये लोग भारत पर आक्रमण न करें, क्योंकि वे अपनी बेटी के घर को खत्म नहीं करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में कई तथ्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना राज्य पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया तो वह कुछ जैन संतों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। चंद्रागिरी की पहाड़ियां जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक में है, वहां पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जो अब चंद्रगुप्त बसरी के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत श्रवणबेलगोला में चंद्रागिरी की पहाड़ियों पर हुआ था और वहीं पर उनकी समाधि है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।